नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, नेपाल ने भारत पर किया है करारा प्रहार और इससे भारत नाराज़, जी नहीं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो सकता है, क्योंकि ना सिर्फ प्रहार किया है बल्कि भारत को धमकी भी दी है। जी हाँ, और ये ऑफिशियल जो उनकी चीनी मतलब कि जो नेपाली सरकार है उसकी तरफ से भारत को ये एक तरीके से धमकी है, आप इसे कह सकते हैं, जो उन्होंने भारत को चैलेंज दिया है। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन पहले आपको थोड़ा पीछे ले जाकर आपको थोड़ी बैक स्टोरी बता दूँ, जिससे कि आप इस वीडियो से रिलेट कर पाएंगे। हुआ क्या, भारत ने एक हफ्ते पहले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत की, उसने जो लिपू लेक के पास एक सड़क बनाई। उससे क्या फ़ायदा होता भारत को फ़ायदा ये था कि जो हमारे कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्री हैं उनका समय बचा करेगा 50%, यानी आधे समय में उनकी यात्रा पूरी होया करेगी। और साथ ही थोड़ी मतलब कि अच्छी सी वहाँ जो सड़क है वो अच्छी होगी, वह लिपू लेक वाली, जिससे कि यात्रियों को सुविधा भी बहुत होगी। लेकिन नेपाल का यहाँ पर क्या है कि जो लिपू लेक वाला क्षेत्र है, नेपाल कहता है कि वो उसकी टेरिटरी है। इसके अलावा जो कालापानी वाली क्षेत्र है उसे भी कहता है नेपाल की उसकी टेरिटरी है। और ये डिस्प्यूट है, हालांकि भारत ने कह रखा है कि हम इसको मिलकर सुलझा लेंगे, लेकिन नेपाल क्या है, उसे सब्र नहीं है और उन्होंने जल्दी मचा रखी है। उन्होंने क्या किया, कल नेपाल की जो कैबिनेट है उसने अप्रूव किया एक नया नक्शा। उस नक्शे में जो एक पूरा क्षेत्र है लिपू लेक वाला और जो काला पानी वाला क्षेत्र है, ये दिखाया गया है एज ए नेपाली टेरिटरी। और ये इतना ही नहीं किया, एक काम और भी कर दिया आगे से चलकर, कि उन्होंने कहा कि ये हम लेकर रहेंगे भारत से। यही शब्द यूज़ किया गया है, जी आप सही सुन रहे हैं मुझसे, हम लेकर रहेंगे इसे, ये नेपाल को हम वापस दिलाएंगे, ये उन्होंने कहा है। लेकिन अगर मैं आपको एक्चुअल बताऊं, देखिए, कहना बहुत आसान है, मैं फिर से वही बात कहूँगा कि हलवा कहना बहुत आसान है, हलवा खरीद कर खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। भारत इसे कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी भी, क्योंकि आप ये इसकी जो ये ज़मीन है ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो लिपू लेक वाली, काला पानी वाली, भारत के लिए ये अनमोल है। कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पर भारत को चीन पर बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। भारत वाली साइड बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है और जो चीन वाली साइड है वो निचाई पर है और फ्लैट है, यानी कि वहाँ से भारत सीधा निशाना बना सकता है चीनी सेना को। और भारत के पास कुछ ही ऐसी जगह है जहाँ से भारत को एडवांटेज है चीन पर, यानी कि अगर चीन ज़्यादा से ज़्यादा जगह ऐसी है जो चीन की और भारत की सीमा है जहाँ पर भारत को कम एडवांटेज है, चाइना को ज़्यादा एडवांटेज है, तो उन्हीं में से कम जगहों में, 4-5 जगहों में ये लिपू लेक वाला, ये काला पानी वाला क्षेत्र आता है। और कहा जाता है कि चाइना इसीलिए नेपाल की सरकार को बैक करता है कि इसे डिस्प्यूटेड एरिया और बनाया जाए, इस पर विवाद खड़ा करा जाए, जिससे कि भारत से ये जगह छिन जाए। क्यों करता है ऐसा नेपाल, चीन, आप समझ सकते हैं, क्योंकि उसे पता है कि ये एडवांटेज भारत की सेना के पास है, जिससे कि उसके पास छिन जाए। लेकिन और आपको ये बता दूं कि अगर आप इसे ऐसे सोच रहे हो कि चीन और नेपाल का गठजोड़ ऐसे ही है, बहुत गहरा गठजोड़ है। अभी 1 महीना पहले ही नेपाल की केपी ओली शर्मा सरकार, जो वहाँ के प्रधानमंत्री, उनकी सरकार गिरने वाली थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल में दरार पड़ गई थी, लेकिन चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने इंटरवीन किया और केपी ओली शर्मा की सरकार बचा ली। सोचिए कितना ज़्यादा गठजोड़ है इन दोनों के बीच में। तो आप ये कह सकते हैं कि एक दोनों के बीच में लिंक बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, और इसलिए यहाँ पर नेपाल सीधा सीधा चीन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम कर रहा है। और भारतीय सेना प्रमुख ने ये बात खुलेआम तौर पर इंटरव्यू में भी कह दी थी कि हमें लगता है कि नेपाल किसी तीसरे देश के कहने पर ये कार्रवाई कर रहा है। लेकिन भारत ने रिटेलिएशन किया था आपसे, जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जब हमने बॉर्डर रोड का जब उद्घाटन किया था, भारत ने जितने भी पाम ऑयल का इंपोर्ट था जो नेपाल से आता था वो बैन भी कर दिया था। तो लगता है कि अब एक और एक्शन की ज़रूरत है नेपाल पर, क्योंकि देखिए यही वो समय है जब नेपाल को कंट्रोल किया जा सकता है। अभी ये बिल्कुल अर्ली स्टेज में भारत का विरोध कर रहे हैं। अगर ये आगे पहुंच गए तो कहीं ऐसा ना हो, मुझे डर है कि दूसरा पाकिस्तान भारत के लिए खड़ा हो जाए। इसलिए भारत को जल्द से जल्द यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा। और जो चीनी सरकार, जो नेपाली सरकार जो चीन के कहने पर चल रही है, इसे सड़क पर, सही सड़क से, मतलब कि अपनी सड़क पर एक तरीके से लेकर आना पड़ेगा, सही रास्ते पर लाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं बहुत देर हो जाए और फिर वहाँ से वापस लौटने का रास्ता ना मिले। इसके अलावा आपको बता दूँ, मैं इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो डालने वाला हूँ आज S500 Pro मैथियस के ऊपर। बहुत मेजर अपडेट आया, उस पर भी ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है, इंस्टाग्राम पर आएगी। छोटी अपडेट है इसलिए इंस्टाग्राम पर मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इंस्टाग्राम का, क्लिक करो, वहाँ पर जाओ, फॉलो कर लो, जिससे कि आपको वहाँ पर भी सारी अपडेट मिल जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कमेंट है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसे बहुत सारे डिफेंस फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।